हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450। जी हां दोस्तों, कंपनी ने इस बाइक को भी दो नई कलर के साथ मार्केट में लॉन्च करी है। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहाँ पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस बाइक को, इसकी जो कॉम्पिटिटर है जैसे कि ड्यूक 390, ट्रायम्फ की स्पीड 400 या फिर अगर आप इसको बजाज के NS 400 से कंपेयर करते हैं तो ये बाइक स्टैंड कहां करती है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना रिव्यू की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर वीडियो की तरह रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे। सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। रॉयल एनफील्ड ब्रांडिंग के साथ जो वेब की पहले आप लोगों को मिल रहा था वो अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। तो यहां पर आपको बहुत ज़्यादा चेंज समझ में आएगा नहीं। लेकिन दोस्तों, 2025 में कंपनी ने गुरिल्ला 450 में दो नई कलर लॉन्च करी है, स्मोक सिल्वर एंड देन ये वाली पिक्स ब्रॉन्ज कलर। इसके 360 व्यू दोस्तों अभी आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड देखने में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, थोड़ी सी इसके लुक के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये बाइक ना, अगर आप एक्चुअल में देख रहे हैं तो काफ़ी लंबी चौड़ी दिखती है। ये आप इससे भी समझ सकते हैं कि 1440 mm तक की यहाँ पर आप लोगों को जो व्हील बेस है ना, ये आप लोगों को मिल रहा है। मतलब ड्यूक 390, NS 400Z या फिर आप इसको अगर स्पीड 400 से कंपेयर कर रहे हैं ट्रायम्फ की, तो सबसे बड़ी व्हील बेस आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। बाकी दोस्तों, वो जो एक मसल बाइक अगर मैं कहूँ ना, तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं आप लोगों को जस्टिफाई करूँगा आगे, और साथ ही इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो भी आगे मैं आप लोगों को चलते हुए बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो फ्रंट व्यू है उससे आप लोगों को यहाँ पर रूबरू कराना चाहूँगा। और सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी की ऑन करके बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप है उसमें लाइट आपको जलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आरी का ब्रांडिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर मैं इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो फुल यहाँ पर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है इसको मैं ऑपरेट भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज रोटरी स्विच। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई बीम, ये लो बीम एंड देन पास लाइट, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहा हूँ। अब इसको दोस्तों मैं करता हूँ बंद। साथ ही आप देख सकते हैं हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये भी हमें यहाँ पर मिलेगा और फ्लेक्सिबल LED ब्लिंकर्स के साथ जो है ये हमें यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब इसको दोस्तों हम लोग बिल्कुल कर देते हैं बंद। साथ ही दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं जैसे आप लोगों से अभी मैं कह रहा था एक मसल बाइक, ठीक है, टायर अगर आप लोग देखते हैं ना तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आती है, क्योंकि दोस्तों बेस्ट इन द सेगमेंट, ठीक है, वो टायर आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, हल्का सा वो ऑफ रोड वाली एक जो फील है वो भी आपको मिलेगी। दो कंपनीज को रोडस्टर के हिसाब से ही प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड के लिए बाइक बनाई नहीं गई है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको बेस्ट इन द सेगमेंट कह रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर खास बात है दोस्तों कि रेडियल है, मतलब आपकी जो सेफ्टी है वो भी इंक्रीज होती है। इसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप सस्पेंशन यहाँ पर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं 43 mm की ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ कंपनी कहती है 140 mm तक की ट्रैवल आपको मिलेगी। इसको ऑन रोड, हल्का फुल्का ऑफ रोड, दोनों में टेस्ट भी मैं आप लोगों को आगे बिल्कुल करके बताने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों, डुअल चैनल ABS का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। फ्रंट और रियर दोनों ही टायर में आप लोगों को यहाँ पर ABS मिलेगी। और साथ ही 310 mm की आप लोगों को यहाँ पर ये जो बड़ी सी डिस्क है विद दिस बाइब्रेक कैलिपर ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस बाइक की जो रियर सेक्शन है यहाँ चलते हैं कि जो है इसको एक बार यहाँ पर दोबारा ऑन करते हैं ताकि मैं आप लोगों को इसकी जो रियर पोर्शन में लाइट है उसके बारे में बता सकूं। देखिए, टेल लैम्प के हिसाब से यहाँ पर ये जो ब्लिंकर है यही आप लोगों को ऑन होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी टर्न सिग्नल को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये बीच में आप लोगों को ये ब्लिंक करती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये कुछ नायाब चीज़ है जो यहाँ पर कंपनी ने करी है। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर यहाँ पर एक लाइट जलता हुआ दिख रहा है नंबर प्लेट को यहाँ पर इल्यूमिनेट करने के लिए। बाकी दोस्तों, जैसे मैं फ्रंट में कह रहा था मसल बाइक में टायर काफ़ी फैट है, यहाँ पर भी आपको वाइडर फैटर टायर्स आप कह सकते हैं ये आप लोगों को मिलेगा एंड ये भी बेस्ट इन द सेगमेंट है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 160/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील और अगेन ये रेडियल टायर आपको मिल रहा है। मतलब अगर आप ड्यूक में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को 150 तक की जो टायर है वो आप लोगों को मिल जाती है, तो उससे भी चौड़ी टायर है, ऊपर से रेडियल भी है, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और सिर्फ यही बेस्ट इन द सेगमेंट नहीं है, अगर आप लोग इसकी यहाँ पर ये ब्रेक देख रहे हैं तो ये भी बेस्ट इन द सेगमेंट जो है ये आप लोगों को फील होगा, क्योंकि ये 270 mm तक की आ रही है। तो यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि बाइब्रेक की जो कैलिपर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों, लिंकेज टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन जो है यहाँ पर आप लोग को ये एडजस्टेबल मोनोशॉक वाली ये जो चीज़ है ना ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और कंपनी यहाँ पर 150 mm तक की आप कह सकते हैं जो व्हील ट्रैवल है उसकी भी दावा कर रही है। तो चलिए अब यहाँ पर ब्रेकिंग, सस्पेंशन ओवरऑल कैसी फील दे रही है, राइड करते वक्त कैसी है,
चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों वहीं अगर ब्रेक के बारे में बात करी जाए तो इसको थोड़ा सा खींचते हैं पहले, वैसे पीछे कोई है नहीं, एक बार इसको खींचते हैं पहले, ठीक है, 70-80 तक और 86 पे ले जाके ये देखिए फ्रंट ब्रेक। मतलब एक चीज़ आप ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पीड पर ले जा रहा हूँ ना, एंड देन द मोमेंट आई टैप ब्रेक्स, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब आपको यहाँ पर फ्रंट में ये जो ब्रेक्स मिल रहा है ना दोस्तों, मतलब लाजवाब है। और दोस्तों अब रियर जो ब्रेक है उसको भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, ठीक है, वही करीबन 77 पे इसको भी टेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये कूकू सा आवाज़ आ रहा है, आपको लग रहा है शायद फिसलने वाली आवाज़ है, लेकिन नहीं, उसके पहले ABS आ जा रही है। तो रियर जो ब्रेक है वो भी गजब काम कर रही है, 270 mm की, और आप कह सकते हैं सेगमेंट में सबसे बेस्ट ब्रेकिंग आप लोगों को रियर में यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ब्रेकिंग रियर में भी आप लोगों को अच्छा खासा मिला, प्रोग्रेसिव है, पट से नहीं रोक रही है, लेकिन अच्छा खासा रोकने वाली वो जो, मतलब जैसे आप ब्रेक पर पैर रख रहे हैं, ये जो स्पीड कट डाउन हो रहा है ना, वो फील आप लोगों को यहाँ पर जबरदस्त मिल रहा है। और दोस्तों अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि ओवरऑल ब्रेकिंग कैसी मिलती है रियर विद फ्रंट। ओ माय गॉड, देखिए दोस्तों ब्रेकिंग ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर जबरदस्त मिलेगी। मेरे हिसाब से ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों जहाँ तक बात है सस्पेंशन की, देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि चाहे आप देखिए फ्रंट वाली जब आप देख रहे हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि मिड साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, लेकिन जब आप रियर सस्पेंशन पे जा रहे हैं ना, देखिए मोनोशॉक है तो थोड़ी सी हार्डनेस उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिला जुला के आप लोग को यहाँ पर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि आप चाहे इस तरीके से हाईवेज पर हो, हाई स्पीड पर हो, टॉप स्पीड पर हो, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से सस्पेंशन आप लोगों को अच्छा रिस्पांस निकाल कर दे रही है। बाकी दोस्तों ऑन रोड इसकी परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है, लेकिन ऐसी वाले रास्तों पर क्या, जहां पर अभी रास्ता बनेगी, ठीक है, उसके पहले वाली चीजें अभी यहाँ पर डाली गई है, वो पत्थर वगैरह, ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल है कि हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर जो झटका है वो आप लोगों को यहाँ पर ये फील बिल्कुल करा रही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों ब्रेकिंग और सस्पेंशन ओवरऑल फील आपको कैसा दे सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन के बारे में, जो कि काफ़ी नायाब चीज़ कंपनी ने यहाँ पर प्रोड्यूस करी है। क्यों, देखिए 452 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वैल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन कंपनी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है। बाकी दोस्तों लिक्विड कूलिंग के लिए ये रेडिएटर वाली जो सेटअप है आप लोग यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए पावर आप लोग को यहाँ पर 40.02 PS तक की मिल जाएगी, जो अगर आप लोग देख रहे हैं ड्यूक में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन स्पीड 400 NS 400D से काफ़ी ज़्यादा मैच करती हुई दिखेगी। लेकिन टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं, टॉर्क हैवी बाइक है दोस्तों, ठीक है, मतलब 40 Nm तक का टॉर्क भी यहाँ पर आप लोग को मिल जा रहा है, जो कि बेस्ट इन क्लास है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात आप इससे भी समझ सकते हैं, जस्ट 3000 RPM से आप लोगों को यहाँ पर 90% टॉर्क मिलना शुरू हो जाता है। एंड जब आप लोग यहाँ पर 5000 5500 RPM तक जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जो मैक्सिमम टॉर्क है वो मिलता है। इनफैक्ट जब आप लोग ड्यूक देखते हैं तो वहाँ 6 से 6500 RPM जाना होता है मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो इससे भी समझा जा सकता है कि कितनी बेहतर परफॉर्मेंस ये आप लोगों को दे सकती है। तो चलिए अब इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन साथ ही में आप लोगों को पहले ये भी बता दूं कि स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो हाई स्पीड पर आपकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है। चलिए ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट करके बता दूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा खींच के देन इसकी जो फील है वो बताता हूँ। अभी मैंने परफॉर्मेंस मोड में ही रखी हुई है। अभी देखिए इसको करीबन 120 से ऊपर भगाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक रोड अलाउ करे। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए मैंने ब्रेक भी यहाँ पर अप्लाई करा है। देखिए मैं यहाँ पर जो समझ पा रहा हूँ ना, वाइब्रेशन दोस्तों मैं आप लोगों से आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, ठीक है। देखिए वाइब्रेशन मैं कहूँगा अगर आप लोग इस तरीके से हाईवेज पर भी भगाने की कोशिश करेंगे, मतलब वाइब्रेशन आप लोगों को 90-100 तक भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोअर आरपीएम पे हल्की सी वाइब्रेशन है, लेकिन अगर आप लोग आरपीएम के साथ यहाँ पर मतलब गियर स्पीड आरपीएम इन सबको अगर मैच करा के चल रहे हैं ना, तो आराम से आपको एक स्मूथर राइड मिलेगी। मेरे ख्याल से 90, 100, 110 तक भी अगर आप लोग क्रूज कर रहे हैं तो भी आप लोग आराम से इसको कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं। वाइब्रेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आने नहीं वाली है। अब देखिए अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं, टायर्स काफ़ी चौड़ी मिल रही है, काफ़ी बेस्ट इन द सेगमेंट मिल रहा है, और मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पर स्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। बाकी माइलेज दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, तो वो भी टेस्ट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ले चलते हैं थोड़ी सी इसको स्पीड पर। ये देखिए करीबन 80 पे ले जाके डाउनशिफ्ट करके क्लच छोड़ दिया है, सेकेंड पे आके मैंने क्लच छोड़ दिया है,
लेकिन क्या आपको यहाँ पर रियर टायर हल्की सी भी स्लिप करती हुई नजर आई? नहीं आई। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने फ्यूल कंजम्पशन के लिए यहाँ पर स्क्रीन पे इसको ला रखा है तो आपको ये भी बता रही है कि जिस स्पीड पर आप है, जिस गियर पर आप हैं, उस हिसाब से आपको फ्यूल कंजम्पशन मतलब आप लोगों को कितना किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पर आपको मिल सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर आप कह सकते हैं करीबन 3 बार मैंने इसको करीबन 120-25 किलोमीटर की राइड करी है। 120-25, 120-25, 120-25 3 बार मैंने ऐसे राइड करी है। तो उसमें जब मैंने इसको 80 से 90 के बीच में रखा ना, तो ये मुझे 25 से 28 करीबन 29 kmpl तक की जो माइलेज है वो बता रही थी। मतलब हाईवे पे अगर आप लोग राइड कर रहे हैं तो भी 80 से 90 के बीच में अगर राइड करी जाए तो आराम से वो 28-29 मतलब करीबन 30 तक की आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तब माइलेज आप लोगों को थोड़ा सा कम देखने में मिल सकता है। बाकी दोस्तों मैंने इस बाइक को करीबन 600 किलोमीटर चला लिया है, चाहे वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या फिर हाईवे राइड हो। बाकी देखिए फर्स्ट गियर में जब आप लोग चला रहे हैं ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा अगर आप क्लच यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा आपको ये हीट यहाँ पर दे सकती है। बाकी दोस्तों देखिए मतलब अगर आप मॉडरेट ट्रैफिक में है 50-60 पर अगर आप लोग चलाना चाहते हैं, थर्ड गियर इज मोर देन एनफ। लेकिन जब आप हाईवेज पर चढ़ेंगे ना, मेरे ख्याल से दोस्तों फिफ्थ गियर विल डू द वर्क। बट अगर आप सिक्स्थ गियर में डालकर इसको चला रहे हैं, जितना अच्छा परफॉर्मेंस, जितना अच्छा स्पीड आपको मिलेगा, एक्सेलरेशन आपको मिलेगी, उतनी स्मूथनेस भी आप लोगों को एटलीस्ट अप टू 110-15 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड पे आपको यहाँ पर मिल जानी चाहिए। अब दोस्तों इंजन के बारे में बात हो रही है और एग्जॉस्ट साउंड में आपको ना सुनाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो चलिए यहाँ पर ऑलरेडी बाइक ऑन है तो इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग यहाँ पर एक बार सुन लीजिए। बाकी दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, बिल्कुल फील होती है। आपका क्या राय है नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो लेफ्ट पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड आप इसको कह सकते हैं, वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ओपन चेन सिस्टम है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आप लोग को मिल रही है। बाकी दोस्तों 6 स्पीड गियर बॉक्स है। यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ऊपर जा रहे हैं तो सीट हाइट जो है ये सबसे आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये आप लोग को 780 mm तक की सीट हाइट के साथ मिल रही है। बाकी दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं ना, तो सीट हाइट क्योंकि शॉर्ट है दोस्तों, मतलब 780 mm तक की, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी तो भी आप मैनेज कर पाएंगे बाइक को। सबसे बढ़िया बात क्या जानते हैं, देखिए एक स्पोर्टी एक फील के लिए एक रेयर फिटेड फुटपेग तो है, लेकिन साथ ही आप लोगों को जो हैंडल बार है ना वो काफ़ी ऊंची मिल रही है। तो आप लोगों को ना ऑलमोस्ट अपराइट राइडर पोजीशन यहाँ पर मिल रहा है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि सीट जो है वो भी कंफर्टेबल है। और क्योंकि ये सीट कंफर्टेबल है, एक अपराइट राइडर पोजीशन आप लोगों को ऑलमोस्ट अपराइट राइडर पोजीशन मिल रहा है। तो कभी अगर प्लान बन गया यहाँ पर लॉन्ग राइड्स का ना, तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ वो भी आप लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं इस बाइक के साथ, मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ आप लोगों से। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पर जाते हैं तो आप लोग को एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर आप लोग को एक लंबी सी सीट जो है वो भी आप लोग को दिख जाएगी। करीबन 4,950 रुपीज़ तक उसकी जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है वो आप लोग को मिल जाएगी। स्क्रीन पर अभी आप लोगों ने देख लिया। तो वो बाइक अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो विथ पिलियन थोड़ा अगर लॉन्ग राइड भी आप करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टैंक देख रहे हैं तो ये दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 11 लीटर्स तक की मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं E20 की स्टिकरिंग भी आपको मिलेगा। मतलब अगर आप चाहें तो E20 जो फ्लेक्स फ्यूल आता है उससे भी आप इस इंजन को बिल्कुल रन करा पाएंगे। बाकी दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस अगेन यहाँ पर आप लोग को 169 mm तक की मिलेगी, जो कि इंडियन रोड्स के लिए आप कह सकते हैं कि काफ़ी सही है। और साथ ही वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये थोड़ी ज़्यादा है 185, लेकिन दोस्तों वेट की वजह से चलते वक्त आप लोग एक अलग ही स्टेबिलिटी यहाँ पर फील होती है। और परफॉर्मेंस में अगर कोई कमी हो नहीं रही है तो फिर वेट अगर थोड़ी ज़्यादा भी है ना, वो स्टेबिलिटी जो बनाती है उससे आप लोग को मज़ा ही आ जाता है बाइक चलाने में। अब दोस्तों हैंडल बार के बारे में बात करते हैं। ये आप लोग को होम का बटन मिल रहा है, मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। और ये रोटरी स्विचेस मिल रही है, हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए ऑलरेडी मैंने बताया है। टर्न सिग्नल आपको मिल रहा है और हॉर्न दोस्तों लाउड आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को हज़ार्ड लैम्प के लिए बटन मिल रहा है। अगेन यहाँ पर आप लोगों को इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्विच एक साथ मिल रहा है। और नीचे यहाँ पर दोस्तों ये मोड का बटन है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से एक डेफिनेट चीज़ कह सकता हूँ, मोड अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसको ऑन करके अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो अभी देखिए परफॉर्मेंस मोड में। अगर आप इसको दोबारा प्रेस कर रहे हैं तो ये देखिए आप राइड मोड, मतलब राइड मोड में आप परफॉर्मेंस से इको पे आ सकते हैं। अब एक चीज़ मैं ये आप लोगों से कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग ये इको और परफॉर्मेंस मोड में स्विच करके चला रहे हैं ना, तो एक वो जो देखिए परफॉर्मेंस मोड में रॉ वाली फील आती है। और अगर आप ये इको मोड में जा रहे हैं तो हल्का सा वो रिफाइनमेंट वाला फील आता है। ये भी मैं आप लोगों को एक बार टेस्ट करके बताता हूं कि 0 to 60, 100, 120 में क्या फर्क आएगा अगर आप लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस से फिर इको मोड में स्विच करके चला रहे हैं तो। और अब दोस्तों यहाँ पर मोड के हिसाब से यहाँ पर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए अभी न्यूट्रल पे है और अभी इग्निशन ऑन नहीं है, तब जाके मैं यहाँ पर ये देखिए मोड अभी परफॉर्मेंस में मैंने रखी हुई है। अब यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, फर्स्ट गियर पर मैंने डाल रखी है। और चलिए अब 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे।
60 crossed. Time for 100 now. 100 also crossed. Let's go for 120 now. 120 also crossed. तो ये दोस्तों एक रॉ पावर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड में बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बार इग्निशन को ऑफ करके दोबारा मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ और तब जाके अगर मैं यहाँ पर मोड बटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो परफॉर्मेंस में यहाँ पर इको मोड में मैं जा सकता हूँ। और चलिए अब यहाँ पर दोबारा इसको टेस्ट करते हैं। अगेन फर्स्ट गियर पर मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। $60 crossed, 80 crossed, 100 crossed, time for 120, ये 120 crossed। तो डेफिनेटली दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि हल्का सा एक पावर में डिफरेंस आप लोगों को परफॉर्मेंस या फिर इको मोड में समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा। जब आप परफॉर्मेंस पे जस्ट शिफ्ट करेंगे इको मोड में तो आप लोगों को ये समझ में आने वाली है। बाकी दोस्तों ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों ये 4 इंच की आप लोगों को यहाँ पर ये जो डिस्प्ले मिल रही है गोल्ड वाली, ये काफ़ी राउंड शेप में आप लोगों को काफ़ी सही दिखेगी, काफ़ी बड़ी भी दिखती है और काफ़ी विजिबल भी है। मतलब आप कह सकते हैं दोपहर के टाइम भी चलाएंगे तो भी विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये देखिए जॉयस्टिक यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। अपीयरेंस में जब आप लोग जाते हैं, एक बार मैं अपीयरेंस में आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर अपीयरेंस में जाके अगर आप लोग यहाँ पर ये स्क्रीन टाइप में जाके अगर आप इसको डिजिटल से एनालॉग में अगर आप लोग इसको चेंज करते हैं ना, ये डिजिटल में जाइए एक बार, ये देखिए एनालॉग से जब आप डिजिटल पे जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये जो नेविगेशन वाली सिस्टम है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है, जो कि गूगल से आप कह सकते हैं इन कोलैबोरेशन यहाँ पर डेवलप किया गया। मतलब टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं, कंप्लीट नेविगेशन मैप वाली जो चीज़ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। बाकी दोस्तों ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देख, और साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर नेविगेशन के साथ साथ आप देख सकते हैं टाइम, यहाँ पर टेम्परेचर कितनी हो रही है, ओडोमीटर, देन यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर, और रात हो रही है तो देखिए यहाँ पर अपने आप को ये चेंज भी करे क्योंकि ये ऑटो में सेट करके रखी गई है। स्पीडोमीटर वगैरह, फ्यूल गैस सेंसर, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। सबसे बढ़िया बात है दोस्तों मैप, मतलब इतना एडवांस आप लोगों को जो कंसोल है ना, इसकी जो सेगमेंट पे और दूसरी कॉम्पिटिटर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो कोई भी आप लोगों को इतनी एडवांस मैप तो एटलीस्ट आप लोगों को ऑफर नहीं कर रही है। बाकी दोस्तों रॉयल एनफील्ड है तो वो रेट्रो फील को मेंटेन करने के लिए गोल ये जो मिरर है ये भी कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल रखी हुई है, ताकि एक वो स्पोर्ट्स टच के साथ वो आप लोगों को रेट्रो फील भी यहाँ पर बिल्कुल मिल सके, जिसके लिए रॉयल एनफील्ड जानी जाती है। बाकी दोस्तों देखिए कंप्लीट चीज़ जो है मुझे यहाँ पर बाइक में क्या सही लगी क्या नहीं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल अगर चीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिल जाता तो शायद मुझे और यहाँ पर मज़ा आने वाला था, ठीक है। क्योंकि हाई स्पीड्स वाले वो एक जो सीन बनता है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल थोड़ी और यहाँ पर अगर होती तो बेहतर हो सकती थी, है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन की ओर चलते हैं, देन बात करते हैं कि क्राइटेरिया वाइज अगर आप ड्यूक 390 या फिर स्पीड 400 या फिर NS 400Z, BMW G310R इनके साथ अगर इस बाइक को कंपेयर कर रहे हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अभय सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना कितना सही हो सकता है, और मैंने आप लोगों से पहले कहा था कॉम्पिटिशन के साथ इसे कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले ड्यूक 390 को यहाँ पर सीन में लाते हैं। देखिए ड्यूक 390 नो डाउट परफॉर्मेंस किंग आप उसको कह सकते हैं, बहुत बढ़िया हैंडलिंग है बाइक की, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। 2,92,000 के आसपास आप लोगों को उसकी एक्स-शोरूम प्राइस देखने में मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब आप इस बाइक पर आ रहे हैं तो सबसे पहला ही जो चीज़ जो मैंने आप लोगों से प्राइस के बारे में कही थी, यहाँ पर आप लोग करीबन 2,54,000 रुपीज़ तक आप लोग एक शोरूम चेन्नई पे कर रहे हैं। मतलब एक शोरूम प्राइस में आप लोग यहाँ पर 40-45 हज़ार रुपये तक यहाँ पर आपको कम पे करना हो रहा है। देखिए ड्यूक तो बढ़िया बाइक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके अगर आप कंपैरिजन में यहाँ आ रहे हैं, सबसे पहला बात तो ये है दोस्तों कि अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं ये आप लोगों को जस्ट 780 mm की मिलेगी। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी शॉर्ट भी है ना तो भी आप लोग इसको आराम से राइड कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, ठीक है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो टायर्स आप लोगों को यहाँ पर सबसे चौड़ी मिल रही है, ये भी आप लोग को एक प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। देन आप लोग की जो नेविगेशन के लिए फुल मैप सिस्टम आप लोग को यहाँ पर कंसोल में मिल रहा है, ये भी आप लोग को एक यहाँ पर प्लस पॉइंट मिल रहा है। अब दोस्तों बाइक में सबसे मतलब आप कह सकते हैं अहम चीज़ होता है इसकी परफॉर्मेंस, तो वो भी मैं कहूँगा दोस्तों आप लोगों को ड्यूक 390 के काफ़ी सिमिलर ही देखने में मिलेगा। मतलब रॉ पावर की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, थ्रॉटल रिस्पॉन्स की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो, लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों प्राइस आप लोग यहाँ पर 40-45 हज़ार रुपये तक एक शोरूम में ही कम पे कर रहे हैं। और दोस्तों अगर ट्रायम्फ की स्पीड 400 से कंपेयर करी जाए, ट्रायम्फ एक प्रीमियम ब्रांड, उसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप बाइक को देखते हैं ना वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बाइक वाली जो फील है वो आप लोगों को वहाँ पर देखने में मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला बात तो ये कि आपको बाइक बहुत लंबी चौड़ी मिलती है, ये एक बात है। बाकी देखिए दोस्तों अगर मैं कहूँ ट्रायम्फ स्पीड 400 के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं
पावर हो, चाहे देखिए पावर तो काफ़ी सिमिलर मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग टॉर्क वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है। देन अगर आप लोग इसकी टायर्स वगैरह देख रहे हैं, ये आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोग कंसोल में देख रहे हैं तो ये जो ब्लूटूथ वाली जो चीज़ है दोस्तों, ये भी आप लोग को वहाँ अगर आप लोग स्पीड 400 से कंपेयर कर रहे हैं तो चीज़ यहाँ पर आपको बेटर मिल रही है। और ये मैं अगेन कहूँगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि परफॉर्मेंस अगर आप लोग देख रहे हैं तो भी यहाँ पर आप लोग को कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर ही देखने मिल रही है। लेकिन हाँ, आप लोग 5 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पर आप ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस हो दोस्तों, या फिर ये टायर्स चौड़ी मैंने कही है, या फिर ब्लूटूथ, ये चीज़ भी आप लोगों को स्पीड 400 के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को तगड़ी देखने मिल जाएगी। और दोस्तों अब इसी कंपैरिजन करेंगे BMW की G310R। देखिए पहली बात तो ये कि भाई प्राइस ही वहाँ पर आप लोगों को एक शोरूम ज़्यादा देखने में मिलेगी, तो यहाँ पर ये एक विनर तो प्राइस के हिसाब से बनी जाती है। हाँ, BMW ऐसा ब्रांड अगर आप ओन करना चाहते हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भाई रॉयल एनफील्ड भी कहाँ पीछे, ये भी काफ़ी तगड़ी ब्रांड है। साथ ही दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर पावर टॉर्क कम है, यहाँ पर ज़्यादा परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपसे कहा है कि ये डेफिनेटली विनर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग बजाज की पल्सर NS 400 के साथ इसी कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ वहाँ पर कुछ चीज़ दोस्तों आप लोगों को खास मिलता है, जैसे कि प्राइस 50-60 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर कम पे करेंगे। लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों परफॉर्मेंस वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया है, आप लोगों को वो USD वाली चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है मोनोशॉक के साथ। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों, भले आप लोग यहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वो जो रॉ वाली जो फील है ना, यहाँ पर ये राइड बाय वायर, यहाँ पर जो थ्रॉटल एक्सपीरियंस है, देन अगेन कहूँगा सीट हाइट कम है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना मिला जुला कर अगर आप लोग देख रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए जो मैप वगैरह है, इन सारी चीज़ों की वजह से विद इट्स रॉ परफॉर्मेंस अगेन दोस्तों मैं कहूँगा एक वैल्यू फॉर मनी आप लोगों को बाइक यहाँ पर मिलेगा। साथ ही टायर चौड़ी है, ये तो बार बार मैं आपसे कह ही रहा हूँ। बाकी दोस्तों देखिए मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड पे भरोसा है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड ऑलरेडी है, ठीक है, इंडिया में हम इसको एक इमोशन कहते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो क्लासिक लुक से हटके थोड़ी वो एक माचो वाली फील आपको चाहिए, ठीक है, एक मसल बाइक आपको चाहिए जहां पर एक रॉ पावर आपको मिले, जबरदस्त तगड़ी परफॉर्मेंस आप लोगों को मिल जाए, मेरे ख्याल से दोस्तों 2025 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक हो सकती है। बाकी दोस्तों कहने से बढ़कर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होता है। मैं कहूँगा आप अपने नियरेस्ट शोरूम पर जाइए, गुरिल्ला 450 के आप लोग एक टेस्ट राइड लेकर देखिए, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल पसंद आने वाली है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा बाइक आप लोगों को कैसी लगी और आप कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, गुरिल्ला या फिर इसकी कॉम्पिटिटर में और कोई बाइक, नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इस तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।